गंदे हैं वो लोग बीजेपी में तो साफ हो गए हैं। तो बोलने था ना भैया, बोले था जेकरा जौन बोलेगा वो बोले था। हमको पता है ना क्या है क्या नहीं, हमको पता है ना क्या है क्या क्या। बिहार की राजनीति की तमाम खबरें एक तरफ और पवन सिंह और खेसारी यादव की जुबानी जंग एक तरफ। भाईचारे से शुरू हुआ सफर, जहां एक दूसरे पर टिप्पणियां करने से बचा जा रहा था, अब यहां तक जा पहुंचा है कि चुन चुन कर पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं। दोनों के बीच की ये तनातनी तो काफी दिनों से सुनने को मिल ही रही है, लेकिन हाल ही में छपरा में प्रचार करने आए पवन सिंह ने खुले मन से कुछ ऐसा कह दिया जो खेसारी लाल यादव को बेहद चुभ गया। भरे मन से पवन सिंह ने कहा, अभी बोल रहा है हमें किसी ने नहीं बनाया, कभी कहता है निरूहा ने बना दिया, कभी पावर स्टार पवन सिंह ने बनाया है। तो बाबू भाई, किसी भी आदमी को एक पानी पर रहना चाहिए। पवन सिंह की इस टिप्पणी पर अब खेसारी लाल यादव ने भी पलटवार किया है। खेसारी ने कहा कि मैं ये बोलता हूँ कि पवन भैया के कारण मैं यहाँ हूँ या दिनेश भैया के कारण मैं यहाँ हूँ, लेकिन गाया और नाचा तो मैं ही था भाई। खेसारी ने पवन सिंह की बात का जवाब देते हुए कहा कि आप बड़े भाई हैं, लेकिन हर आदमी अपने कर्मों से बड़ा होता है। खेसारी लाल यादव ने ये तक कह दिया कि वो कहते हैं कि मैं एक पानी पर नहीं रहता, तो इसका क्या जवाब दूं? भाई, मैं एक पानी पर नहीं रहता, लेकिन कम से कम एक बीवी के साथ तो रहता हूँ। पवन सिंह को जवाब देते हुए खेसारी लाल यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अच्छा, बधाई दिया है, मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं उनको। वो बड़े भाई हैं और मैं टिप्पणी किसी पर्सनल विचारधारा में नहीं करता हूँ। अगर मैंने उनके बारे में कुछ मैं बोलता भी हूँ तो उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। अगर वो एक हो जाए दोनों मियाँ बीवी तो उसमें मेरा फायदा है कि उनका फायदा है। एक व्यक्तिगत इंसान होने के नाते अगर कोई मेरे से सवाल पूछता है तो मैं जवाब देता हूँ। तो सवाल आखिर पैदा कौन करता है? वही पैदा करते हैं। और मेरा उनसे व्यक्तिगत, अभी तो उन्होंने तत्काल ही बोला है कि मैं एक पानी पे नहीं रहता। कभी मैं बोलता हूँ कि पवन भैया के कारण मैं यहाँ पे हूँ, दिनेश भैया के कारण मैं यहाँ पे हूँ। तो भाई, गाया तो मैं था, नाचा तो मैं था, राइटर तो मेरा था, हर चीज तो मैंने की थी। उनके कारण अगर मैं आपको आदर्श बना लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मेरे कर्मदाता हो गए और भगवान हो गए। आप बड़े भाई हैं, बट हर आदमी यहाँ पे अपने कर्मों से बड़ा होता है। बट ठीक है, मैं पर्सनल टिप्पणी नहीं करता। वो बोलते हैं कि मैं एक पानी पे नहीं रहता हूँ, तो इसका क्या जवाब दूं? तो मैं भी उनको बोला कि भाई, आप बोलते हैं कि मैं एक पानी पे नहीं रहता हूँ, लेकिन कम से कम एक बीवी के साथ तो रहता हूँ। इतना तो है कि मैं अपने रिश्तों को बहुत अहमियत देता हूँ और मेरा रिश्ता मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मेरा रिश्ता मेरे लिए बहुत मायने रखता है, चाहे वो छोटे भाई का हो या मेरे परिवार का हो या मेरे लोगों का है। अगर भगवान ने मुझे मनुष्य के रूप में भेजा है तो एक जिम्मेदारी भी दी है, चाहे वो माँ का रिश्ता हो, पिता का रिश्ता हो, भाई का रिश्ता हो, बीवी का हो या समाज का हो। तो मुझे हर आदमी का सम्मान करना है और मैं सम्मान के साथ अपनी कद और पद को बड़ा करना चाहता हूँ, ताकि मुझे सम्मान भी मिले और मैं लोगों को सम्मान भी दूं। और हर आदमी की अहमियत मेरे जीवन में है। खेसारी लाल यादव ने ये टिप्पणी की तो पवन सिंह भी कहाँ चुप रहने वाले थे। पवन सिंह की ओर से भी जवाब सामने आया। पवन सिंह ने कहा कि खेसारी के बारे में मैं खूब जानता हूँ, मैं जानता हूँ किसके अंदर क्या खराबी है। अगर मैं ये कहूँ कि स्टार बनने से पहले वो 500 लोगों की जिंदगी खराब कर चुके हैं, तो खेसारी को उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए पवन सिंह की जुबानी। मार पता ना का मंच पे बोला था लोग चर्चर को, ये क्या मैंने 4 जिंदगी बर्बाद किया, हम एक पे हैं। तो मुझे पता है ना किसके पास और किसके अंदर क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। अब हम बोली कि 500 जिंदगी तू खराब के बड़ा स्टार बनावे के नाम पे, तो चलिए, हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, ज्यादा आराम से बैठेंगे, बात करेंगे। गौरतलब है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बयान में एक चीज तो कॉमन है, और वो ये कि मैं पर्सनल टिप्पणी नहीं करता, या ये कहेंगे कि मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। फिर भी दोनों के बीच जो जुबानी जंग है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। शुरुआती दौर में जब दोनों ने राजनीतिक सफर शुरू किया था तो दोनों ही एक दूसरे पर टिप्पणियां करने से बच रहे थे। हालांकि एक दूसरे की पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। हालांकि अब पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों ने ही पर्सनल टिप्पणियां करना शुरू कर दिया है। इसे इस नजरिए से भी देखा जा सकता है, मानिए फलाना शख्स किसी पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ रहा है।
अगर सामने वाली पार्टी की ओर से कोई आरोप लगाया जाता है तो उसका जवाब देना तो लाजमी सी ही बात है। अगर जवाब ना दिया जाए तो जनता के दिमाग में ये नैरेटिव सेट हो सकता है कि प्रत्याशी या तो कमजोर है या तो उसे ठीक से जवाब देना नहीं आता। ऐसा भी लग सकता है कि प्रत्याशी की ये सोच हो कि अगर हार गए तो लौटकर उन्हीं लोगों के पास जाना है। ऐसे में शायद जवाब देना और खुद का बचाव करना जरूरी हो जाता है। बहरहाल दोनों के बीच जुबानी जंग का दौर जारी है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही बना हुआ है कि दोनों भोजपुरी स्टार हैं, दोनों की अपनी अपनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन एक राजनेता के रूप में जनता उन्हें कितना अपनाती है, जनता उन्हें मौका देती भी है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल बिहार की राजनीति से जुड़ी हर जरूरी अपडेट के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।